भिन्न कैसे होती है, जैसे कि एक रोटी हो गई, इसका दो हिस्सा हो गया, ठीक है, यानी एक में से दो हिस्सा, तो एक का कितना हिस्सा हो गया, दो हिस्सा, तो ये भिन्न बन जाती है ना। जब भी किसी चीज में से कोई एक आप पार्ट लेते हैं तो वो आप उसका भिन्न कहलाता है। यानी अगर इसमें से बात करें, ये सैडल रीजन जो है ये पूरे का कितना हिस्सा है, एक, यानी कि 1/4, सिंपल एकदम। इस तरह से भिन्न होती है। और जैसे कि अगर यहाँ पे कितने से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका एक हिस्सा लेंगे तो कितना बनेगा, 1/8। और अगर इसके दो हिस्सा लेते हैं तो कितना बनेगा, 2/8, यानी 2 आउट ऑफ 8। और ये 3 लेते हैं तो 3 आउट ऑफ 8। इस तरह से भिन्न होती है, ठीक है। तो भिन्नों पे अभी हम जो भिन्न चैप्टर है इसमें कई सारी चीजें सीखते हैं। पहले सीखते हैं कि दो भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है, ठीक है। तुलना का मतलब है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। जैसे कि 1/3 है और 1/4 है, तो बताइए भाई कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो इसमें कई सारे तरीके होते हैं कि आप बिल्कुल देखते ही सवाल को और पहचान जाए कि भाई कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, ये तो देखने से ही पता लग रहा है। सबसे पहले हम भिन्नों की तुलना ही करते हैं, कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। यहां पे अगर आपको ऐसी एक भिन्न मिले 1/4, 1/5, 1/6 और 1/7, यानी कि आपको अंश जो है वो समान मिले और हर जो है वो अलग अलग रहे, तो सबसे छोटी भिन्न पूछता है, मैं सबसे छोटी भिन्न बता। तो भाई बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 के 4 हिस्से हो रहे हैं, यहाँ पे 5 हो रहे हैं, यहाँ पे 6 हो रहे हैं, यहाँ पे 7 हो रहे हैं। सीधी सी बात है, जब 1 के 7 हिस्से करोगे तो वो छोटे छोटे आएंगे, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी, ठीक है। अगर सबसे बड़ी की बात करें तो 1/4 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये आप डायरेक्ट तभी करेंगे जब ऊपर का यानी कि अंश आपको समान मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप अगर देखें कि ऊपर का एक जैसा नहीं है लेकिन नीचे का फिक्स है, तो क्या होगा, जैसे कि 2/3, उसके बाद में 4/3, उसके बाद में 7/3, उसके बाद में 8/3। इस तरह से ये संख्या दी हुई है और आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी बताइए, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी भाई। देखिए, जब भी आपको इनका हर समान मिले तो सबसे छोटी कौन सी वाली होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे आप देखेंगे भाई 2 में जब 3 का भाग करेंगे तो 0.66 के आसपास आएगा, 4 में करेंगे तो 1 से बड़ा होगा, 7 में करेंगे 3 का भाग तो ये 2 से भी बड़ा होगा, और 8 में करेंगे तो ये 2.5 से भी बड़ा हो गया। तो सीधी सी बात है, जब आपका हर समान हो तो आप सबसे छोटी कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो आप सीधे सीधे देखिए, यहाँ पे जो हिस्से हो रहे हैं 2 के 3 हिस्से हो रहे हैं, यहाँ पे 4 के 3 हिस्से हो रहे हैं, यहाँ पे 7 के 3 हिस्से हो रहे हैं और यहाँ पे 8 के 3 हिस्से हो रहे हैं। भाई 8 हमारे पास में चीजें हैं, उनके 3 हिस्से करोगे तो ज्यादा हिस्से सबके पास पहुंचेंगे, और यहाँ पे 2 के अगर 3 हिस्से करोगे तो छोटे छोटे हिस्से आएंगे। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, 2/3, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी फिर 8/3। ये दो चीज बिल्कुल समझ में आई एकदम अच्छे से, ठीक। देखिए, तीसरा तरीका ऐसा आता है जिसमें हमारा अंश भी अलग अलग है और हर भी अलग अलग है, ठीक है। तो वह इनसे अलग हो जाएगा। जैसे आपको संख्या दे रखी है 3/4 और 5/9 और 7/12 और 8/17, इस तरह की संख्या दे रखी है। और अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंश और हर का अंतर लिख लेते हैं, अंश और हर का अंतर लिख लेते हैं। तो अंतर बैठा यहाँ पे कितना, 1, यहाँ पे अंतर कितना बैठा, 4, यहाँ पे कितना बैठा, 5, यहाँ पे कितना बैठा, 9। अब इस अंतर से अंश को भाग करके लिखते हैं। तो 1 का जब 3 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। 4 का जब 5 में भाग करेंगे कितना आएगा, 4 × 4 और 4 × 8, 4 × 5 20। उसके बाद 5 का जब 7 में करेंगे तो 5 × 5 20, और यहाँ पे जब 9 का 8 में करेंगे तो ये 0.972 यानी 0.8 के आसपास है। तो ये जो संख्याएं हैं
इनके हिसाब से आप सबसे बड़ी सबसे छोटी भी निकाल सकते हैं। इनको आप आरोही क्रम में भी लगा सकते हैं और अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं। सिंपल। यहाँ पे आप देखें, अब हम सबसे पहले सबसे छोटी देखें तो कौन सी बैठेगी, ये वाली, यानी कि 8/17। सबसे बड़ी देखें तो कौन सा वाला सबसे बड़ा, ये, यानी 3/4। ठीक है। अब चलिए सबसे, अब हम इनको अवरोही और आरोही क्रम में लगा लेंगे ना, तो अपने आप ही छोटा और बड़ा हो जाएगा। तो हम इनको लगाते हैं आरोही क्रम। आरोही का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले 0.8 आएगा, उससे बड़ा 1.25, फिर 1.4 एंड देन 3। 0.8 किसकी जगह आया है, 8/17 की जगह। 1.25 आया है 5/9 की जगह, और 1.4 किसकी जगह आया है 7/12, एंड 3 किसकी जगह आया है 3/4। तो जब आपको ये क्रम ही मिल गया, मुश्किल से 10 सेकंड का काम होगा इतना करने में आपको। देखिए यहाँ पे सबसे छोटा हो गया और ये सबसे बड़ा हो गया। एक बार फिर से बताता हूँ क्या करते हैं। आपका अंश कुछ भी हो, हर कुछ भी हो, अलग अलग हो, तो उन इस स्थिति में क्या करते हैं, दोनों का अंतर लिख देते हैं, फिर अंतर से अंश में भाग करते हैं। अंतर से अंश में भाग करेंगे, यानी 1 का 3 में भाग करेंगे, 4 का 5 में करेंगे, 5 का 7 में करेंगे, 9 का 8 में करेंगे। जो संख्याएं हमें मिलेंगी उनको अगर हम आरोही क्रम में, जो सबसे छोटी वाली होगी वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, और जो सबसे बड़ी वाली होगी वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और बाई चांस आपको आरोही अवरोही क्रम पूछ रहा है तो फिर आपको इस तरह से ही बता सकते हैं, यानी कि सबसे छोटा वाला लिखो, फिर उसके करस्पॉन्डिंग जिससे वो आया है उसको लिखो। उससे बड़ा कौन सा 1.25, वो कहां से आया है 5/9 से आया है, उसको लिखो। 1.4 कहां से आया है, ये 7/12 से आया है, और 3 कहां से आया है 3/4 से आया है। तो हमारा आरोही क्रम आ गया। इसमें ज्यादातर सवाल तो यही आरोही और अवरोही का पूछा जाता है। इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। आपको एक सवाल दिया जाता है 3/4, 5/7, 1/9, और एक सवाल ऐसा है जिसमें 4/3। अब आप इसमें और इसको बोल रहा है कि आरोही क्रम लिखो। क्या लिखो, आरोही क्रम लिखो। बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा पिछले सवाल से। ये 3/4 है, देखिए इसमें अंश छोटा है, इसका मतलब ये संख्या 1 से छोटी है। यहाँ पे 5/7 है, इसमें अंश छोटा है, भाग करोगे तो 1 से छोटा है, ये भी छोटा आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 4/3, यानी अंश बड़ा है ना, तो ये सबसे बड़ी हो गई। आपको अब कंपैरिजन करते समय, तुलना करते समय, या जो हमारा मेथड होता है उससे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि केवल एक ही ऐसी है जिसका अंश बड़ा है। तो इसका मतलब होगा कि ये तो सबसे बड़ी हो गई। अगर ऐसा सवाल देके और आपसे पूछ ले कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सीधे आप कुछ नहीं करना है, आपको सबसे बड़ी मिल गई। लेकिन सबसे छोटी पूछे तब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो सबसे बड़ी हो गई, इसको तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि बाकी जो है 1 से छोटी है और ये 1 से बड़ी है, तो ये तो छूट गई, ठीक है। लेकिन अब बाकियों को देख लेते हैं। भाई ये तो सबसे बड़ी हो गई, आरोही क्रम लिखेंगे तो सबसे बड़े वाले स्थान पे इसको रख दिया जाएगा। इन तीनों को देखें तो इनका जो अंश है वो हर से छोटा है, यानी कि इनमें हमें फिर भी देखना पड़ेगा। और ना तो वैसी कंडीशन बन रही है कि भाई अंश समान है, ना ऐसी कंडीशन बन रही है कि भाई हर समान है। तो हमारे पास में तरीका है ना बहुत छोटा सा, डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4 और 3 का 1 आता है, 5 और 7 का 2 आता है, और 1 और 9 का 8 आता है। अब आप भाग करेंगे डिफरेंस से, 3 में भाग करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, 2 का भाग करेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2.5 आएगा। और यहाँ पे 8 का भाग अगर 1 में करेंगे तो 0.125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.125, यानी कि कुल मिला के ये क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा। यहाँ पे आप देखें, अब इनको क्रम में लगाएं तो सबसे बड़ी ये हो गई, उससे बड़ी, उससे छोटी है, और सबसे छोटी ये। अगर आरोही क्रम में लगाने की बात आती है, देखिए इन सब में सबसे बड़ी तो ये हो चुकी थी सबसे पहले, इनको लगाइए आप। तो सबसे पहले 1.125 वाला आएगा, सबसे छोटा 0.125 वाला आएगा, उससे बड़ा 2.5 वाला आएगा, उससे बड़ा 3 वाला आएगा, और सबसे बड़ी तो हमारी है 4/3। इसको तो हम रखना ही रखना है, ये तो हमारी फिक्स है, इनको रख दो केवल। 0.125 वाला कितना आएगा भाई, ये आएगा 1/9। 2.5 वाला क्या है 5/7,
यहाँ पे आप देखिए ये संख्या है 11/7, 17/13, 7/3, 19/15, 13/9, ऐसी संख्या है जिसमें अंश उनका बड़ा है और हर छोटा है। इस तरह की संख्या में और एक खास बात और ये है कि इन सभी संख्याओं में जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे सबका अंतर कितना है, 4 है, यानी कि सबका अंश और हर का जो अंतर है वो समान है। तो इस स्थिति में आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो हम सिंपली निकाल देंगे जब अंश तथा हर का अंतर समान हो तो सबसे छोटे अंश वाली संख्या, सबसे छोटे अंश वाली संख्या सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी छोटे बच्चों, 7/3 तथा सबसे बड़े अंश वाली संख्या, सबसे बड़े अंश वाली संख्या 19/15 सबसे छोटी होती है, छोटी होती है, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी 19 बटे कितने आ जाएगी 15। छोटा सा सवाल है, बिल्कुल फर्राटेदार चल रहा मामला, रुकना नहीं चाहिए, समझ में आता रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, टाइम वेस्टिंग नहीं।